Hello students, good morning, good evening, good afternoon. I welcome you all to my YouTube channel named रोशन लाल सरवण। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लेट वी स्टार्ट स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2। In first question, what we have to find? We have to find area of sector. Radius is given 6 centimeter. Angle of sector subtended by the arc is given थीटा, यानी थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे और आर की वैल्यू 6 पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर, सॉल्व करने पर, काटने पर हमारा ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमें सरकमफ्रेंस गिवन है, ठीक है। तो वहाँ से सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? रेडियस। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2πr। सो 2πr इज इक्वल टू 22, जो कि ये गिवन था क्वेश्चन के अंदर। फिर 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल 22। तो आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये 2 राइट साइड में जाएगा तो 1/2 बन जाएगा। 22/7 उधर जाके 7/22। फिर आप इसे काटेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा, 7 1 जा 7/2, ये आ जाएगी रेडियस। फिर हमसे पूछा गया था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई 1/4। ये वाला 4 जो है वो 1/4 हम लिख सकते हैं। तो काटने पर हमारा आंसर आ जाएगा 77/8। फिर थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? लेंथ ऑफ मिनट हैंड गिवन थी 14 सेंटीमीटर। एंगल हमें नहीं गिवन था, वो हम फाइंड करेंगे। एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स मीन्स थीटा की वैल्यू क्या है? देखो 360 डिग्री बनाती है वो सुई जो घूमती है, पूरा एक राउंड लगाती है, वो 60 मिनट्स में यानी 1 घंटे में। तो 360 लगाती है वो 360 डिग्री का जो एंगल बनाती है वो 60 मिनट्स में बनाती है। तो 5 मिनट्स में कितना बनाएगी? मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, 30 डिग्री हमारा एंगल ऑफ सेक्टर आ जाएगा। हैंस एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज इक्वल टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हमारा काटने के बाद जो आंसर बचेगा ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल आर 10 सेंटीमीटर, थीटा हमें गिवन है 90 डिग्री। एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट पूछा गया है। सो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। चलिए पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ये कहाँ लागू होता है। ये है इसका क्वेश्चन का डायग्राम। ये ओ सेंटर है, ठीक है, सर्कल का। ये 10 सेंटीमीटर रेडियस, 10 सेंटीमीटर रेडियस, ये ए बी कॉर्ड, ये पी पॉइंट। तो ये जो सेगमेंट है हमारा ये माइनस सेगमेंट है। इसका एरिया निकालने के लिए हम ओ ए पी बी पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब ये 90 डिग्री का है तो डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी का थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस ओ ए मल्टीप्लाई हाइट ओ बी। वैल्यू दोनों की 10 है और इसे सॉल्व करने पर जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कहा था तो हम क्या करेंगे? थीटा 2/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा 2 हमारे पास है नहीं, 360 माइनस 90, हम 360 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये 3 है, 8 नहीं है, कभी आप इसे 8 समझो। 360 माइनस 90 कर देंगे, 270 आ जाएगा। और फिर फॉर्मूले में थीटा 2 की वैल्यू 270/360, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। सॉल्व करने पर जो आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा ये 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5। रेडियस गिवन है R21, थीटा 60 डिग्री गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2πr। वैल्यू पुट करेंगे, काट देंगे, काटने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर काटने के बाद। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है?
एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय आर्क, सेम फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारा आ चुका है 231, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कैसे निकलेगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल की वैल्यू हमें गिवन थी वो 60 डिग्री गिवन थी। इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर आपको थीटा 60 डिग्री गिवन है तो आप इस ट्रायंगल AOB का एरिया कैसे फाइंड करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा के फॉर्मूले से। बस फिर इस पूरे फॉर्मूले का जो आंसर आएगा वो आएगा 441√3/4 और 231 तो हमारा आ ही गया था पहले। बस ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, इतना ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस गिवन है R12, थीटा 120। हम क्या करेंगे OL ड्रॉ करेंगे AB पर परपेंडिकुलर और हमारा एंगल आ जाएगा हाफ हो जाएगा 120 का, 1/2 मल्टीप्लाई 120 60 डिग्री आ जाएगा। मैं आपको डायग्राम में शो करके दिखाता हूँ। ये है हमारा डायग्राम। हमने OL परपेंडिकुलर डाला AB पर, ठीक है, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। अब ये OL फाइंड करनी है, ये LB। जब LB फाइंड करेंगे तो हमारे पास AB आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके। हम फाइंड करेंगे OL अपॉन OB इक्वल cos 60 से एंड LB अपॉन OB साइन 60 से। देखते हैं कैसे। अब ये रहा OL अपॉन OB इक्वल cos 60 की वैल्यू 1/2, OL फाइंड करना है, OB 12 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके OL 6 आ जाएगा। LB अपॉन OB इक्वल साइन 60, ठीक है, LB फाइंड करना है, OB 12 है, √3/2 साइन 60 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6√3। हम AB की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई LB हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेम एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और उसके बाद हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमें R गिवन है 5 मीटर, एरिया ऑफ दैट पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी πr²/4, क्योंकि वो पूरे मैदान के एक कोने में बंधा है और कोने में बंधा है तो चौथा हिस्सा यानी क्वाड्रेंट में वो जो है एरिया जो है उसका हमें फाइंड करना है, जिसमें वो हॉर्स घोड़ा घास चर रहा है उसका फाइंड करना है। सो πr²/4 कर देंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। फिर सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर रस्सी की लंबाई 5 की बजाय 10 मीटर होती, सो लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर है, एरिया ऑफ दैट पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल πr²/4 करके ये आंसर आ जाएगा। कहता है इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है एरिया में, हैंस इंक्रीज इन एरिया। तो जो 78.5 आंसर आया था उसमें से 19.625 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है 35 मिलीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल 35/2 हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2πr, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 110, इसका आंसर काटने के बाद मिलीमीटर में आ जाएगा। लेंथ ऑफ वायर, सिल्वर वायर हमें जो रिक्वायर है कैसे फाइंड करेंगे, सरकमफ्रेंस प्लस 5 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ सर्कल। जितने डायमीटर हमें गिवन था उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनका यूज़ हुआ है इस सिल्वर वायर को बनाने में। सरकमफ्रेंस हमारी 110 आ गई थी और 5 मल्टीप्लाई 35 ऐड करके 285 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड का सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट में 360/10, क्योंकि 10 सेक्टर थे वो इक्वल 36 डिग्री आ जाएगा। एरिया ऑफ ईच सेक्टर θ/360 मल्टीप्लाई πr² करके हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। 10th क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, R गिवन है 45, θ 360/8, क्योंकि 8 इक्वल उसके सेक्टर हैं, सो 45 आ जाएगा। सो एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स θ/360 मल्टीप्लाई πr² करेंगे तो हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। 11th क्वेश्चन भी सेम है, टोटल एरिया फाइंड करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, θ/360 मल्टीप्लाई πr², क्योंकि एक सेक्टर का इतना होगा तो 2 सेक्टर का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो भी आएगा इसका हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, थीटा गिवन है 80 डिग्री, आर गिवन है 16.5 किलोमीटर, एरिया ऑफ द सी θ/360 मल्टीप्लाई πr²। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। 13 में भी हमें
क्या करना है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनता है ए ओ बी, वो फार्मूला। और क्योंकि यहाँ पर थीटा 60 गिवन है तो ए ओ बी का फार्मूला हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सेम 5th 6th 7th क्वेश्चन की तरह ये सॉल्व होगा। सॉल्व करने के बाद जो भी यहाँ आंसर आएगा उस आंसर को सबसे पहले, क्योंकि वो एरिया ऑफ वन सेगमेंट होगा तो 6 का निकालने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पुट करके 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। मे बी इसका ये आंसर आए। और कॉस्ट निकालनी है तो हमें इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और 14 में जो एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा गया है P/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, बस उसे 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो भी आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन डी का आंसर आएगा और ये ही इसका करेक्ट आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।